सोचो, तुम्हारे सामने दो लोग खड़े हैं, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। एक सच बोल रहा है और दूसरा झूठ। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ उनके चेहरे, आवाज या बॉडी लैंग्वेज देख कर बता सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है? मूवीज हमें बताती हैं कि झूठ बोलने वाला आंखों में नहीं देखता या बार बार अपना चेहरा छूता है, लेकिन साइंस इस बारे में कुछ और ही कहती है। और वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि झूठ पकड़ने की सबसे बड़ी गलती लोग रोज करते हैं। एक छोटी सी कहानी। रोहित को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसने पूछा, तुमने मेरे बारे में कुछ बोला था? दोस्त ने सीधा उसकी आंखों में देख कर कहा, नहीं। कॉन्फिडेंस इतना था कि रोहित ने बिना सोचे मान लिया। कुछ हफ्तों बाद उसे पता चला सच कुछ और ही था। उस दिन रोहित को समझ आया, इंसान का चेहरा हमेशा उसका सच नहीं बताता। और यही से शुरू होती है बिहेवियरल साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट्स काफी टाइम से एक बात पर एग्री करते हैं। आज तक कोई भी यूनिवर्सल लाई डिटेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखकर 100% बता दे कि कोई झूठ बोल रहा है। बिहेवियरल साइंस कहती है इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जो सिग्नल एक इंसान के लिए स्ट्रेस का हो सकता है, वही सिग्नल किसी दूसरे के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। इसलिए साइंस किसी एक सिग्नल पर नहीं बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करती है। और अब बात करते हैं उन मिथ्स की जिन पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। सबसे पहला मिथ, झूठ बोलने वाले आंखों में नहीं देखते। ये शायद दुनिया का सबसे फेमस बिलीफ है, लेकिन स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि आई कांटेक्ट और झूठ के बीच कोई यूनिवर्सल कनेक्शन नहीं मिला। कुछ लोग झूठ बोलते वक्त आंखें चुरा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानबूझकर और ज्यादा आई कांटेक्ट बनाते हैं ताकि वो हॉनेस्ट लगे। सोचो, एक एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन या कोई ट्रेंड कॉन आर्टिस्ट, अगर उसे पता हो कि लोग आई कांटेक्ट को हॉनेस्टी समझते हैं, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से तुम्हारी आंखों में देखेगा। इसलिए सिर्फ आंखों को देखकर डिसीजन लेना साइंस सपोर्ट नहीं करती। ऑब्जर्व क्या करना चाहिए? कॉन्वर्सेशन के दौरान बिहेवियर में अचानक बदलाव, क्या उसका नेचुरल पैटर्न चेंज हुआ? कॉन्टेक्स्ट हमेशा सिग्नल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज शायद आंखें भी नहीं है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमन के काम ने इस टॉपिक को काफी पॉपुलर बनाया। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो बहुत छोटे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कभी कभी 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखते हैं, जैसे सरप्राइज, फियर या सैडनेस। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी असली इमोशन एक पल के लिए बाहर आ सकता है, लेकिन यह सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। माइक्रो एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि इंसान झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो सिर्फ नर्वस हो सकता है उसे गिल्ट फील हो, या किसी पुरानी मेमोरी की वजह से इमोशन आ गया हो। ये क्लू हो सकता है, प्रूफ कभी नहीं था नहीं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। मूवीज में दिखाया जाता है, हाथ बांध लिए मतलब झूठ, पैर हिला रहा है मतलब झूठ, चेहरा छू लिया मतलब झूठ। रियलिटी, बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। कोई ठंड की वजह से हाथ बांध सकता है, कोई एंजाइटी की वजह से पैर हिला सकता है, और कोई कैमरा के सामने नेचुरली अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर तुम सिर्फ एक सिग्नल देखकर किसी को क्लियर डिक्लेयर कर दोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए रिसर्चर्स पैटर्न देखने की बात करते हैं, एक आइसोलेटेड सिग्नल की नहीं। और अब आता है एक कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव लोड। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। सच याद रखना आसान होता है, झूठ बनाए रखना मुश्किल। जब कोई इंसान स्टोरी बना रहा होता है तो उसे डिटेल्स याद रखनी पड़ती हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, और सामने वाले के क्वेश्चंस का भी जवाब देना पड़ता है। इस मेंटल प्रेशर को कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि इसी वजह से कुछ लोग हेसिटेट करते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं या अननेसेसरी डिटेल्स देने लगते हैं। लेकिन फिर वही बात, ये सिर्फ क्लू है। कोई हॉनेस्ट इंसान भी प्रेशर में ऐसे ही रिएक्ट कर सकता है। अब बात आवाज की। कई लोग सोचते हैं झूठ बोलते वक्त आवाज हमेशा कांपती है या पिच बदल जाती है। रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस कभी कभी वॉइस को अफेक्ट कर सकता है, स्पीड बदल सकती है, पॉज बढ़ सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। कुछ लोग प्रेशर में बिल्कुल काम रहते हैं और कुछ लोग सच बोलते हुए भी नर्वस लगते हैं। इंटरव्यू, पुलिस क्वेश्चनिंग या पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, इसलिए सिर्फ आवाज से सच या झूठ डिसाइड करना रिलायबल नहीं है। अब आता है स्वेटिंग, हेजिटेशन और नर्वसनेस। ये सिग्नल्स लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। मिथ ये है जो नर्वस है वही झूठ बोल रहा है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है अथॉरिटी से डर लगता हो सकता है उसे गलत समझे जाने का फियर हो, या फिर वो किसी इमोशनल सिचुएशन में हो। स्ट्रेस रिस्पॉन्स और लाइंग एक ही चीज नहीं है, इसलिए स्वेटिंग या शेकिंग को एविडेंस समझना डेंजरस हो सकता है। तो फिर ऑब्जर्व क्या करें?
बिहेवियरल साइंस सजेस्ट करती है। एक सिग्नल नहीं, बल्कि मल्टीपल क्लूज, पर्सन का नॉर्मल बिहेवियर, उसके स्टेटमेंट्स की कंसिस्टेंसी, कॉन्टेक्स्ट, टाइमलाइन, इंडिपेंडेंट एविडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसकी बातें वेरीफाई की जा सकती हैं। साइंस हमें शॉर्टकट नहीं देती, साइंस हमें बेटर क्वेश्चंस पूछना सिखाती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कंफर्मेशन बायस। अगर तुम पहले ही मान लो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो फिर तुम उसकी हर छोटी मूवमेंट को झूठ का सिग्नल समझने लगोगे। और अगर तुम पहले ही मान लो कि वो हॉनेस्ट है, तो ऑब्वियस क्लूज भी इग्नोर कर दोगे। यही वजह है कि क्रिटिकल थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। आखिर में याद रखना, सच को पहचानने की सबसे बड़ी स्किल दूसरों का चेहरा पढ़ना नहीं, बल्कि जल्दी डिसीजन न लेना है। साइंस हमें सिग्नल्स देती है, लेकिन फैसला हमेशा एविडेंस, कॉन्टेक्स्ट और पूरी इंफॉर्मेशन पर होना चाहिए। इसी अप्रोच से हम अनफेयर जजमेंट्स से बच सकते हैं और इंसानों को ज्यादा समझ सकते हैं। अगर तुम्हें साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और ऐसे ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम मिथ्स नहीं, साइंस के साथ इंसान के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में।